25 मार्च 1989 वो काला दिन जब भारतीय लोकतंत्र का सबसे भयानक मोड़ देखने को मिला, जिसने तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस दिन तमिलनाडु विधानसभा में बजट पेश होना था। सदन के भीतर अचानक हंगामा मच जाता है। देखते ही देखते सदन एक युद्ध के मैदान में बदल गया। दोनों तरफ के नेताओं ने माइक, पेपरवेट और भारी बजट की फाइलों को एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिया। इसी दौरान आरोप लगते हैं कि एक महिला विधायक के बालों को खींचा गया और उनकी साड़ी को फाड़ दिया गया। उस दिन वो महिला सदन से बाहर निकलते हुए कसम खाती है कि अब अगर इस सदन में दोबारा लौटूंगी तो सिर्फ एक विधायक के रूप में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में। ये वही महिला थी जो एक वक्त पर तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी सितारों में गिनी जाती थी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने 140 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जो अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली स्टार थी और जिनकी लोकप्रियता पर्दे से निकलकर लोगों के दिलों तक जा पहुंची थी। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने अचानक फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया। तमिलनाडु की धरती पर आगे चलकर यही महिला एक ऐसी क्रांतिकारी नायिका बनी जिसे पूरी दुनिया ने अम्मा के नाम से पुकारा। जब राज्य में लोग भूख से जूझ रहे थे, तब उन्होंने अम्मा कैंटीन के जरिए 1 रुपए में खाना पहुंचाकर हजारों चूल्हों की चिंता कम की। और जब मासूम बेटियों का अस्तित्व खतरे में था, तब पालना योजना यानी कि क्रेडल बेबी स्कीम शुरू कर उन्हें मौत के मुहाने से खींच लिया। लेकिन सत्ता के इन ऊंचे शिखरों के पीछे उनकी कहानी उतनी ही विवादों से भरी थी। राजनीति के चकाचौंध के पीछे करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप गूंजते रहे, जिन्होंने उन्हें सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया और उनके मुख्यमंत्री के पद पर भी दाग लगा दिया। उनकी सबसे करीबी सहेली शशिकला के साथ उनके रहस्यमय रिश्ते और उनके भतीजे की वह शादी, जहां पानी की तरह पैसा बहाया गया, पूरे देश में चर्चा का विषय बना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल खंडालकर और आप देख रहे हैं न्यूज घराना की खास सीरीज राजगद्दी। राजगद्दी के इस एपिसोड में हम एक ऐसे नेता की कहानी जानेंगे जिसका जीवन किसी फिल्म से कम नहीं था, जिसमें सत्ता, संघर्ष और शोहरत और विवाद सब कुछ एक साथ मौजूद है। ये कहानी है तमिलनाडु के उस ताकतवर नेता की जिसे दुनिया अम्मा के नाम से जानती है। फिल्मी पर्दे की सुपरस्टार से लेकर कई बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय करने वाली जयललिता। जयललिता की कहानी सत्ता से नहीं बल्कि एक कठिन बचपन से शुरू होती है। 24 फरवरी 1948 को मैसूर राज्य के मांड्या जिले में एक बच्ची का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया कोमलवल्ली। बाद में यही बच्ची जयललिता के नाम से जानी गई। जब वह केवल 2 साल की थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया। परिवार आर्थिक कठिनाइयों में आ गया, लेकिन उनकी मां वेदवल्ली को अपने बच्चों का पालन करने के लिए काम करना पड़ा। कुछ समय बाद वो मद्रास चली गई और फिल्मों में काम करने लगी। फिल्मी दुनिया में उनका नाम संध्या हो गया। जयललिता का बचपन अपनी मां से दूर बीता। पढ़ाई में वो बेहद तेज थी। स्कूल में उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली थी और कहा जाता है कि वो आगे चलकर वकील बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की परिस्थितियों ने उनकी दिशा ही बदल दी। कम उम्र में ही उन्होंने भरतनाट्यम सीखा और बहुत जल्द वो एक कुशल नृत्यांगना बन गई। जब उनका पहला बड़ा नृत्य कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम में तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेशन भी मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने मन से कहा कि ये लड़की एक दिन सिनेमा में बहुत बड़ा नाम बनाएगी। कुछ वर्षों बाद उनकी ये बात सच साबित हुई। 1964 में जयललिता ने अपनी पहली कन्नड़ फिल्म चिन्नारा गोम्बे की। फिल्म सफल रही और इसके बाद उन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों के कई ऑफर्स मिलने लगे। 1960 और 70 के दशक में वो दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिने जाने लगी। उन्होंने लगभग 140 फिल्मों में काम किया और उस दौर में वो सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। इसी दौरान उनकी जोड़ी एक ऐसे अभिनेता के साथ बनी जो आगे चलकर तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा नाम बनने वाले थे, MG रामचंद्रन उर्फ MGR। यहीं से जयललिता के जीवन की दिशा बदलने वाली थी, क्योंकि सिनेमा की दुनिया से निकलकर राजनीति की दुनिया में कदम रखना उनके लिए आसान फैसला नहीं था। लेकिन इतिहास अक्सर वही मोड़ चुनता है जिसकी किसी ने कल्पना ना की हो। MGR केवल अभिनेता नहीं थे, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बन चुके थे। 1970 के दशक में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी AIADMK बनाई और कुछ ही समय में वह राज्य के मुख्यमंत्री भी बन गए। जयललिता उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी थी,
धीरे धीरे दोनों के बीच राजनीतिक सहयोग भी शुरू हुआ। 1982 में जयललिता ने औपचारिक रूप से AIADMK की सदस्यता ले ली। शुरुआत में विरोधियों ने यह कहते हुए उनका मजाक उड़ाया कि उन्हें राजनीति की समझ नहीं है, लेकिन जयललिता ने तेजी से अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। वो पार्टी के प्रमुख प्रचारक बन गई और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1984 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। दिल्ली की राजनीति में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी अच्छे से दर्ज कराई। लेकिन असली संकट तब आया जब 1987 में MG रामचंद्रन का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद पार्टी के अंदर नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो गई। एक गुट MGR की पत्नी जानकी रामचंद्रन के साथ था और दूसरा गुट जयललिता के साथ। तमिलनाडु की राजनीति अचानक बेहद उथल पुथल के दौर में प्रवेश कर गई थी, लेकिन समय के साथ जयललिता AIADMK का पर्याय बनती चली गई और MGR की पत्नी दृश्य से धीरे धीरे गायब हो गई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद देश में सहानुभूति की लहर चली। उसी समय तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए। AIADMK और कांग्रेस के गठबंधन ने भारी जीत हासिल की और जयललिता पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद उनका राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता गया। उनके समर्थक उन्हें अम्मा कहकर पुकारने लगे। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में विवाद भी कम नहीं थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप और कई राजनीतिक टकराव उनके साथ जुड़े रहे। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता जस की तस बनी रही। 2016 में उन्होंने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की, लेकिन उसी वर्ष दिसंबर में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 73 दिनों के इलाज चलने के बाद 5 दिसंबर 2016 को उनके निधन की खबर सामने आई। जयललिता का जीवन भारतीय राजनीति की सबसे जटिल और नाटकीय कहानियों में से एक माना जाता है। एक ऐसी महिला जिसने सिनेमा में सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया, फिर राजनीति में प्रवेश किया, विरोध झेला, अपमान झेला, लेकिन अंततः उसी राज्य की सबसे शक्तिशाली नेता बन गई। कुछ लोग उन्हें जननेता मानते हैं, कुछ लोग उन्हें विवादों से घिरी नेता कहते हैं, लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति की कहानी जयललिता के बिना अधूरी है। आज जब तमिलनाडु फिर से चुनावी दौर से गुजर रहा है, तो एक सवाल बार बार उठता है, क्या इस राज्य की राजनीति को फिर कभी जयललिता जैसे कद वाला नेता देखने को मिलेगा? क्या कोई ऐसा नेता आएगा जिसे जनता कभी उसी भरोसे, उसी अपनेपन से अम्मा कहकर पुकारेगी? या फिर जयललिता सच में तमिलनाडु की राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जिसकी बराबरी करना किसी के लिए आसान नहीं होगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोस के लिए न्यूज़ घराना को फॉलो और सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। शुक्रिया।